बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बताते हैं। एमपी के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि अब चर्चा का विषय बन गया है। एमपी के राजगढ़ में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मंच से भाषण दे रहे थे जब उन्होंने अजान की आवाज सुनी। इसी बीच उन्होंने भाषण रोक दिया। मंच से ही कलमा वे पढ़ने लगे। इसी के साथ जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उनके इस बयान से अब राजनीतिक पारा हाई हो गया है। संस्कृति बचाओ के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस बयान का विरोध किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री और सारंगपुर से बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक और आप गौतम टेटवाल की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि मंच से भाषण दे रहे थे, लेकिन उनका जो भाषण है वो विवादों में घिर गया है क्योंकि जब वो भाषण दे रहे थे इसी दौरान अजान की शुरुआत हो गई और वो भी मंच से कलमा पढ़ने लगे। और इसके साथ ही उन्होंने संस्कृति का यहाँ पर संदेश दिया है। वसुदेव कुटुंबकम की उन्होंने बात की। ये भी कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करें, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। गौतम टेटवाल ने भूमि पूजन के कार्यक्रम है, उससे डरो वो अलेखे, उससे डरो वो अलेखे, नेक काम करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां किंचित दुख भाग भवेत्। सर्वभूमि गोपाल की वसुदेव कुटुंबकम। दुनिया में हम आए तो सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ये बात वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, पर कहने सुनने वाले सुन नहीं रहे। अगर ये बात सुन लेंगे तो है ना, ये सुन नहीं रहे। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत कह रहे हो, बस सुन नहीं रहे। पेटी खोलो जब निकले ही नहीं। सस्तो जी को सच कह रहा हूं। देखो, सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति में। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, गौतम टेटवाल ने जब ये बयान दिया, सोचा नहीं होगा कि इस पर इतना विवाद गर्मा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में जो उनका वीडियो है वो अब वायरल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की राजनीति हो रही है तो बैकफुट पर नजर आएंगे आगे गौतम टेटवाल? जी बिल्कुल नहीं। गौतम टेटवाल जो राज्य मंत्री है, कौशल विभाग उनके पास है, स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, और उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने बयान पे कायम हैं और वो किसी भी तरह इसको गलत नहीं समझते। तो जो उनका वीडियो वायरल हुआ है वो राजगढ़ के सारंगपुर में वो एक सभा ले रहे थे और ये भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा थी। और गौतम टेटवाल के बारे में बता दें कि ये पहले बजरंग दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, यानी वे अपने बयान पे कायम है। कल की ये घटना है, सारंगपुर में वो सभा ले रहे थे। सभा के दौरान उनकी सभा के पास ही एक मस्जिद थी और मस्जिद में जब अजान शुरू हुई तो गौतम टेटवाल ने अपना भाषण रोक दिया। अचानक मंत्री के इस तरह के व्यवहार से वहां बैठे सभी जो श्रोता थे, दर्शक थे, वो चौंक उठे। लेकिन जैसे ही अजान समाप्त हुई उन्होंने फिर भाषण दिया और स्पष्ट किया कि मैंने ये भाषण इसलिए रोका था कि हमें मुसलमानों के धर्म का सम्मान करना चाहिए या मुसलमानों के साथ किसी भी अन्य धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम अगर अन्य धर्मों का सम्मान करेंगे तभी सामने वाला भी हमारे हिंदू धर्म का सम्मान करेगा। और इसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद तो वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने, कई लोगों ने वीडियो बनाया और ये वीडियो इतनी जल्दी वायरल हुआ जिसका गौतम टेटवाल को भी अंदाज नहीं था कि मंत्री ने दूसरे धर्म की तारीफ तो की, मुसलमानों की तारीफ, इसके साथ ही उन्होंने कलमा भी पढ़ दिया। तो इसका व्यापक रूप से विरोध किया गया। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, उनका स्पष्ट कहना था कि मंत्री गौतम टेटवाल ने इस तरह करके हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचाई है और
अगर कभी उनकी सभा के दौरान मंदिर में भजन या आरती बजते तो क्या वे इस तरह अपना भाषण रोकते हैं? क्या इस तरह कभी उन्होंने मंदिर पे भजन या आरती होने के कारण अपना भाषण या अपना कार्यक्रम थोड़ी देर को रोका है? तो उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए। और अभी तक देश में जहां हिंदू मुसलमान हो रहा था, वहीं पहली बार मध्य प्रदेश के राजगढ़ से खबर आई है कि एक मंत्री और हिंदू संगठन के बीच हिंदू वर्सेस हिंदू हुआ है। तो इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन गौतम टेटवाल ने कहा है कि वो अपने बयान पे कायम है और उन्होंने दूसरे धर्म का यानी मुसलमानों के धर्म का सम्मान करने के लिए अजान के वक्त अपना भाषण रोका था। बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है मुख्य आपत्ति यही है कि उन्होंने कलमा पढ़ा, क्योंकि उनका जो भाषण है उसमें तो वो सनातन संस्कृति की भी बात कर रहे हैं, इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भी बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की भी बात कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जब उन्होंने कलमा वहां से मंच से पढ़ा तो मुझे लगता है इसी को लेकर आपत्ति हुई है चंद्रशेखर जी को। जी बिल्कुल, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने तत्काल बड़ी सुबह ही वीडियो जारी करके इस पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के पास भी गौतम टेटवाल का ये वीडियो पहुंचा है, लेकिन अभी वहां से किसी तरह की कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। और सबसे ज़्यादा आपत्ति हिंदू संगठनों को और संस्कृति बचाओ मंच को है, तो वह ये है कि अजान के समय भाषण क्यों रोका, इस पर नहीं है। आपत्ति इसी पे है कि मंत्री ने अपने भाषण के बाद कलमा क्यों पढ़ा। तो आगे इसमें और विवाद ना उठे, इसलिए गौतम टेटवाल ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपने इस पूरे वक्तव्य पे, बयान पे, अजान पे, भाषण रोकने पे कायम है। लेकिन लगता है कि आगे हिंदू संगठन इस तरह के कृत्य पे उनसे माफ़ी की मांग कर सकते हैं। जिस तरह की संस्कृति बचाओ मंच का भी कहना है कि अपने इस काम के लिए गौतम टेटवाल, जो कि मोहन सरकार में राज्य मंत्री हैं, कौशल विभाग के वो मंत्री हैं, तुरंत हिंदू समाज से माफी मांगी। और संस्कृति बचाओ मंच ने इसे संपूर्ण, बिल्कुल, माफी तो काफी पहले से मांगी गई, लेकिन अब माफी देने से इनकार कर दिया है, माफी मांगने से इनकार कर दिया है। तो जाहिर तौर पर यह विवाद और भी गहराने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए।